नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में एक मेहमान को हमने बुलाया है जो कि सरदार कुलवंत सिंह जी हैं, जो असंध के ही निवासी हैं। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने बिजली विभाग में जो नौकरी की है और लगातार बिना दाग के ऐसी सर्विस की है इन्होंने कि जो 30 साल एक ही जगह असंध एरिया में ही इन्होंने नौकरी की और वहीं से ही रिटायर हो चुके हैं। और आसपास के सभी गांवों में भी इन्होंने कुछ ड्यूटियां की हैं, लेकिन किसी भी गांव से या कहीं भी किसी भी व्यक्ति की तरफ से इनके 30 साल की नौकरी के दौरान कोई किसी प्रकार का धब्बा या कोई दाग या इनकी तरफ उंगली नहीं उठी है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज कुलवंत सिंह जी हमारे बीच हैं। और मैं एक विशेषता बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने एक समाज सेवा शुरू की है, वो एक अलग ही किस्म की समाज सेवा है। वो है आयुर्वेद के द्वारा लोगों का इलाज करना और लोगों को इस बारे में बताना कि उनको जो भी बीमारी है वो आयुर्वेद के द्वारा किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। ये गाइडलाइन इनके द्वारा लोगों को दी जाती है। आइए हम कुलवंत सिंह जी से बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जिनका डॉक्टरी इलाज तो बहुत ही लंबा या मुश्किल होता है, लेकिन आयुर्वेद के कारण वो तुरंत आराम शुरू कर देते हैं और उनकी दवाई कारगर साबित होती है। आइए अब हम जुड़ते हैं श्री कुलवंत सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतमणि इंडिया के स्टूडियो में। और जो आज आप आए हैं हमारी विशेष चर्चा कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम जानना चाहेंगे और इन सभी लोगों को, दर्शकों को आपके माध्यम से हम पूछना चाहेंगे कि आप अपने आयुर्वेद के या अपने तजुर्बे के हिसाब से किस किस बीमारी की दवा बनाते हैं और किस किस प्रकार की दवाई आप लोगों को देते हैं। ऐसे है, पथरी का इलाज सबसे बड़ा मेरा है। जो विदेशों में मेरी दवाई आती है वहाँ भी लोग ठीक हुए हैं, मरीज ठीक हुए हैं। पथरी के हो, गैस हो, कब्ज हो, बवासीर हो, किसी के औरत की बच्चेदानी में सौड़ी हो, वो मेरी दवाई से ठीक होते हैं। सर, ये जो दवाई आप देते हैं, आप हमें ये बताइए, ये मेडिकल स्टोर से खरीद कर ये दवाई तैयार करते हैं या जो पंसारी के यहाँ हमारे भारतवर्ष से जो आयुर्वेदा के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के द्वारा हम कहें तो आप बनाते हैं, ये दवाइयाँ आप किस प्रकार की दवाइयाँ तैयार करते हैं? ये मैं पंसारी से भी लेता हूँ, बाहर जंगल से, दूर दूर से, खेतों में से जड़ी बूटी ढूंढ के उसकी दवाई बनाता हूँ। ये देखिए, कुलवंत सिंह जी ने बताया कि ये खेतों से और हमारी प्रकृति से काफी मदद लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनको उस जड़ी बूटी की पहचान है। जड़ी बूटियां हमारे पूरे भारतवर्ष में कदम कदम पर हैं, लेकिन जरूरत है तो उसको सिर्फ पहचानने की और उसको सिर्फ इस्तेमाल करने की, किस प्रकार से उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो कुलवंत सिंह जी, आप हमें बताएंगे कि जो ये आप पथरी की सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर आप बात बता रहे हैं, तो पथरी की दवाई जो आप देते हैं, तो लगभग अभी तक कितने लोगों की पथरी आप ठीक कर चुके हैं? मेरा ख्याल तो कोई गिनती नहीं है, हजारों लोगों में ठीक हुए। इस शहर में 35 mm तक की पथरियाँ निकली हैं इस असंध के अंदर। डॉक्टर लोग दवाई ले जाते मेरे पे। अच्छा, फिर सांप का कटिया जो मेरे पास आ जाए मैं वो इलाज भी करता हूँ। किसी का सांप का कटे का जख्म नहीं ठीक होता, वो मेरी दवाई से ठीक होता है। देखिए कुलवंत सिंह जी, आपने बताया एक बहुत बड़ी दर्शकों आपको बात बताई है कि सांप ने अगर काटा हो और 35 mm की पथरी अगर असंध में इन्होंने उसको काटा है, तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप इसको अपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस दवाई को इस्तेमाल करना है और इस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सार्वजनिक करना चाहेंगे इस दवाई को? हाँ, ये जो खेतों में से जड़ी बूटी ढूंढ के लाता हूँ उसकी मैं दवाई लिक्विड बनाता हूँ
तो कुछ पंसारी की जाता हूँ मैं, वो पीने खाने के लिए होती है, वो खारे सोडे में लिमके में लेनी पड़ती है। ये जो खारे सोडे और लिमके के अंदर जो इनकी दवाई ली जाती है जिससे कि वो उसकी पथरी है रोगी की वो कटती है, तो डॉक्टर साहब अगर आपसे मिलना पड़े और आपसे अगर लोगों को किसी को संपर्क करना पड़े तो आप कहाँ मिलेंगे और आप कहाँ रहते हैं? प्लीज अपना एक बार पूरा एड्रेस और पूरा पता बताइए ताकि अगर कोई परेशानी वाला व्यक्ति है तो आपसे संपर्क जरूर कर सके। नियर बस स्टैंड, सफेदो रोड, नियर ओल्ड सिनेमा के पास ही पूछ सकते हो भी कुलवंत सिंह कहाँ है। सड़क के ऊपर ही मेरा घर है, सड़क के ऊपर ही मेरे दुकान है। ये देखिए असंध बस स्टैंड से पहले जो अशोक का जो सिनेमा घर होता था, सिनेमा घर के पास कुलवंत सिंह जी का मकान है, सड़क के ऊपर ही मकान है। और अगर आप में से किसी को कोई इस प्रकार की समस्या है, पथरी की समस्या है, बवासीर की समस्या है, बगंदर की समस्या है, गैस की समस्या है या इस प्रकार की कोई ऐसी सार्वजनिक शारीरिक समस्या है जो कि आपके लिए बहुत ही कष्टदायक है, तो आप डॉक्टरों से परेशान हो चुके हैं तो कुलवंत सिंह जी से जरूर मिलिए और इनसे मिलने के बाद आपका दर्द ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी लगभग कितनी कीमत होती है, महंगी है या सस्ती है? देखो, कोई जो गरीब आदमी नहीं दे सकता मैं उस पर पैसे नहीं लेता, जो दे सकता है बहुत ही सस्ती है। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड कराया 600 रुपया 700 देते हो, मेरी दवाई से 200 से बच जाते हो। जो दे ही नहीं सकता मेरे पे किराया भी ले जाएगा, जो गरीब आदमी है। ये देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो असमर्थ है दवाई के पैसे देने में उनसे ये पैसे नहीं लेते और जो दे सकते हैं तो बहुत कम कीमत यानी कि दवाई की कीमत ही ये लोगों से लेते हैं और उसमें वो ठीक भी हो जाते हैं। इसी का नाम है समाज सेवा, इसी का नाम है सोशल सर्विस और यही है मानवता, जो कि कुलवंत सिंह जी असंध में रहकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो बस स्टैंड के पास कुलवंत सिंह जी का मकान है, जो कि बिजली विभाग से 30 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो चुके हैं और वो भी सिर्फ समाज सेवा के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या है तो आप कुलवंत सिंह जी से जरूर मिलें और अगर फिर भी ये नहीं मिलते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि ये उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर साहब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपसे मिलने का समय क्या रहता है लोगों का? जिस टाइम मर्जी मिल सकते हो, मेरा नंबर मैं ऐड कर दूंगा। आधी रात को भी मैं तैयार हूँ। मैं जो पैसे लेता हूँ वो मैं दान में ही देता हूँ। जो गुरुद्वारे होया जहाँ कोई धार्मिक स्थल होया कोई हो, मैं उस पर। ये देखिए ये कोई कमाई के लिए इस काम को नहीं कर रहे हैं, उस काम को भी आगे समाज के भलाई के कार्य में लगा देते हैं। बाकी और इसी प्रकार की जानकारियां देखने के लिए जुड़े रहिए भारतमणि समाचार इंडिया से। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।